अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल जारी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। 15 मई से इनकी हड़ताल लगातार जारी है। सभी जिला मुख्यालयों में पटवारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, नया रायपुर के तूता में भी जो पटवारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राजस्व का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। इस हड़ताल के कारण जाति निवास प्रमाण पत्र का काम अटका हुआ है। आपको ये भी अब जानकारी दे देते हैं कि आखिर पटवारियों की मांग क्या है। इनका कहना है कि वेतन विसंगति दूर की जाए, पदोन्नति देकर के इन्हें राजस्व निरीक्षक बनाया जाए। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग है कि संसाधन और नेट भत्ता भी इन्हें दिया जाए और पटवारी नियुक्ति के लिए योग्यता ग्रेजुएशन की जाए। और सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त जहां पर हड़ताल हो रही है, धरना स्थल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, 15 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि लगातार इनकी हड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हुई है, कोई बात करने के लिए यहां पर नहीं पहुंचा है। इनकी प्रमुख मांगे क्या है और एक बड़ा सवाल ये कि आखिर बातचीत हो क्यों नहीं रही है? देखिए, 15 मई से इनका आंदोलन जारी हुआ, 9वां दिन है आज इनकी हड़ताल का। और रायपुर के तूता धरना स्थल पे आप देखेंगे, पहले दिन जब शुरू हुआ था उस दिन भी कवर किया था और आज भी तमाम पटवारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये रायपुर जिले के हैं और पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में आपको ऐसे ही प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। मांगे वही 8 सूत्री है, जिसमें वेतन विसंगति दूर करने से लेकर के और जो पदोन्नति की बात है उस पर है। लेकिन पहल क्यों नहीं हुई, और इनके जो नेता हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। आपका 9वां दिन है, कुछ बातें हो पाई क्या? बातचीत की पहल हो पाई प्रशासनिक अधिकारी की ओर से या फिर विभागीय मंत्री की ओर से? हम लोग जो 15 मई से हड़ताल में आए हैं, उसके पहले 24 तारीख को भी हड़ताल किए थे, जिसकी सूचना बाकायदा संचालक महोदय और सचिव महोदय को दिए थे। चूंकि हमारे साथी वहां पर जाकर के दिन भर खड़े थे और अधिकारी लोग नहीं मिले, तो आवक जावक में लेटर देकर के आ गए थे। और उसके बाद से आज तक ना कोई किसी प्रकार की पहल हुई, ना कुछ नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक जो है आज तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बातचीत की चूंकि पहल नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा नहीं। प्रभावित क्या क्या काम हो रहे हैं? आप लोग की हड़ताल की वजह से आम जनता के बहुत सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व संबंधित जितने भी कामें हैं वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। अभी स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों का आय जाति निवास प्रमाण पत्र है, ग्रामीण एरिया में खाद वाद सबकी व्यवस्था है, उसमें भी उनको प्रभावित हो रहा है। रजिस्ट्रियाँ प्रभावित हो रही है। कई प्रकार के जो कार्य हैं हमारे विभाग से संबंधित, वो सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और प्रांत के राजस्व पटवारी संघ के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पटवारी साथी हैं, उनके कार्यालय में अभी भी ताला लगा हुआ है। चलिए, तो कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो रही? कोई समझ में आ रहा है आपको कि सरकार वेट कर रही है, आपके आंदोलन को परखना चाह रही है कि आप कितने दिन तक जा सकते हैं? क्या ये मैसेज है? संभावना तो यही लग रहा है जी। और देखते हैं, हम लोग भी डटे ही रहेंगे यहाँ पे जब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। बिल्कुल बैठे हैं हम लोग भी यहाँ पे। मांगे क्या 8 प्रमुख है तभी आप उठेंगे जब सारी मांगी जाएगी, या फिर आपको लगता है कि कुछ अल्टीमेटम, कुछ पहल हो जाए तो कुछ बातचीत मान के भी उठा जा सकता है? 8 प्रमुख है। 8 प्रमुख है, सभी रहेंगे, माने जाएंगे। इसमें जो कुछ मांगे रही, हालांकि कुछ बातों की घोषणा तो बहुत पहले भी हो गई थी, जैसे संसाधन नेट भत्ता की बात पहले भी हो गई थी, घोषणा भी हो गई थी, दिया नहीं गया। क्यों ऐसा होता है कि बार बार आप आंदोलन पे जाते हैं, कुछ आश्वासन मिलता है, वो आश्वासन जो मिलता है वो भी पूरा नहीं होता? जी, हम लोग इसके पहले 2020 में दिसंबर महीने में हड़ताल किए थे। उसके बाद में माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर हम लोग हड़ताल को वापस लिए थे। उस समय हम लोग का आपसी बात हुआ था कि इसमें से बहुत सारी मांगे जो है जल्दी से जल्दी हमें पूर्ण कर दी जाएगी। उसके लिए बाकायदा जैसे संसाधन के लिए गठित किया गया था, दल गठित किया गया था, अध्ययन के लिए अध्ययन दल गठित किया गया था, और वो लोग हिमाचल गए, हिमाचल से आकर के पॉजिटिव रिपोर्ट दिए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि बजट में हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया, रखा गया। उसके अलावा जैसे कि कोरोना काल के समय में हमको जो है स्टेशनरी भत्ता के नाम पर 250 रुपये बढ़ाने का बजट में घोषणा हुआ था, वो आज तक वित्त से पास नहीं हुआ। उसके अलावा 400 रुपये के करीब हमको नेट भत्ता देने का बजट में प्रावधान हुआ था, उसके पहले वाले बजट में, वो भी आज तक नहीं हुआ। घोषणाएं हुई, प्रावधान हुआ, लेकिन उसके बाद भी नहीं। जी। क्या लग रहा है इस बार आप डटे रहेंगे कि लगता है कि कई सारे संगठन दबाव की वजह से झुके, लौट करके आना पड़ा बीच आंदोलन से? कहीं वो स्थिति तो नहीं होगी? नहीं होगी। चलिए जी, कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक डटे रहेंगे। जी बिल्कुल राजेश, इससे पहले भी हमने देखा कि आश्वासन इन्हें दिया गया, लेकिन जो घोषणाएं हुई उन पर अमल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये प्रदर्शन कब तक होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।